हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर सर्कल्स की एक सिंपल सी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको एक सर्कल दिया हुआ है और एक टेंजेंट दी हुई है। इसका नाम मैंने रखा है एल और यह है लाइन सेगमेंट ए बी जो इस टेंजेंट के ऊपर है। आपको यह प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसे मैं एम एज्यूम कर लेता हूं, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एम है, अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो सेंटर से ही पास होगा। यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं डायग्राम में क्वेश्चन, उसके बाद मैं लिख के बताऊंगा आपको। देखिए हम ये मान लेते हैं, चलिए हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि मैंने एक एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया और वो ओ से पास नहीं हो रहा है। हालांकि हमें प्रूव करना है कि ओ से पास करना है, हमें ये प्रूव करना है, लेकिन अभी मैं मान लेता हूं कि मान लो कि मैंने एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, एम क्यू, ये है परपेंडिकुलर, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन में डाला है, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया है। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो एम क्यू है वो ओ से पास नहीं होता है, ओ जो कि है सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो मतलब ये जो परपेंडिकुलर एम क्यू है जो मैंने इस टेंजेंट पे ड्रॉ किया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सेंटर से पास नहीं होता है, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया है। ठीक है, चलिए अब मैं ज्वाइन करता हूं ओ को एम से। अब ओ एक सेंटर है, ठीक है, और एम है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस तो ये क्या हुआ, ओ एम क्या हुई, रेडियस हुई। और हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हुआ और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हुआ। अब यहां पे जरा देखिए, ओ एम बी ये भी 90 डिग्री है और क्यू एम बी ये भी 90 डिग्री है। ये कब पॉसिबल है? ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये पॉइंट क्यू इस लाइन सेगमेंट ओ एम या ये पॉइंट ओ इस लाइन सेगमेंट क्यू एम पे लाई करे। दोनों में से एक सिचुएशन होगी, क्योंकि यूक्लिड कहता है कि एक जो पार्ट होता है, ये छोटा पार्ट, ये किसी होल के इक्वल नहीं हो सकता। ये कंप्लीट है ना, देखो बेटा, ओ एम बी एज अ होल है, पूरा कंप्लीट है, और क्यू एम बी इस एंगल का एक पार्ट है। तो एक पार्ट किसी कंप्लीट होल के इक्वल नहीं हो सकता, ऐसा यूक्लिड कहता है। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कब पॉसिबल है? जब इस लाइन सेगमेंट ए बी पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं पॉइंट एम से और वो ओ से पास होता हो। हम लिखेंगे कि लेट अस कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट एम क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो एम क्यू है वो पॉइंट ओ, मतलब इस सर्कल के सेंटर ओ से पास नहीं होता है, हमने ये मान लिया है। अब हम पॉइंट ओ और पॉइंट एम को ज्वाइन करते हैं और हम ये कहते हैं कि ओ एम जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर होगी लाइन सेगमेंट ए बी के। क्यों? इसका रीजन है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब ओ एम परपेंडिकुलर है ओ बी के। इसका मतलब यह हुआ कि जो एंगल ओ एम बी है वो 90 डिग्री है। देखिए ये एंगल ओ एम बी के 90 डिग्री होना चाहिए, पर हमारी एजम्पशन तो कहती है कि एंगल क्यू एम बी 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब हमारी जो एजम्पशन है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है? क्योंकि अ होल कैन नॉट बी इक्वल टू इट्स पार्ट। तो हम लिखेंगे इसका मतलब सेंटर ओ जो है वो क्यू एम लाइन सेगमेंट पे लाई करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो सेंटर से जरूर पास होगा।